Assalamualaikum, bonjour à tous. Welcome to my channel M Tech. Today's lecture is on the most important building block of learning any language, that is pronoun. सबसे पहले हम देखते हैं pronoun है क्या। फ्रेंच लैंग्वेज में, चूंकि हम फ्रेंच लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो इसलिए हम देखेंगे कि प्रोनाउंस फ्रेंच लैंग्वेज में क्या होते हैं। प्रोनाउन की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को या किसी भी दूसरे पर्सन को हम रेफर कर रहे हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में इसको हम बोलते क्या हैं? ले प्रोनोम पर्सनल। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया है: सब्जेक्ट प्रोनाउन, स्ट्रेस प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आज हम देखेंगे कौन कौन से प्रोनाउन की तरफ। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन को और स्ट्रेस प्रोनाउन। अच्छा, उस इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम जर्नल देख लेते हैं। इस एक टेबल में मैंने इसको समराइज कर दिया हुआ है कि प्रोनाउन आपके पास हैं क्या। देखिए, इंग्लिश में हमारे पास जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो होते हैं आई। ठीक है, आई है, फिर यू है, ही और शी है, वी, यू और दे। जब फ्रेंच लैंग्वेज में इसको किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, आई को हम बोलते हैं je, je। यू को हम बोलते हैं जब भी हम इनफॉर्मल बात करते हैं किसी नेबर से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, तो हम बात करते हैं यू को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? त, त। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है यहाँ पे ही को हम क्या बोलते हैं? इल, आई एल, इल। ठीक है। शी को हम बोलेंगे एल, ई, एल एल, ई, एल। ठीक है। इल, एल। वी को हम क्या बोलते हैं? नु, नु। एस यहाँ पे क्या है? साइलेंट। ये देखिए, एस जो हमारे पास है ना, ये साइलेंट। नु। यू को जब भी हम फॉर्मल बात करेंगे, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से हम बात कर रहे होंगे, तो हमने हमेशा यूज करना है वो। यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? वो। इसमें भी हमारे पास एस साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास दे। दे को हम किस तरह से यूज करेंगे, इसको हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। इल। ठीक है, इल। अगर आपके पास मैस्कुलिन आपके पास प्लूरल में है, उसको आप बोलेंगे बोलेंगे आप इली, लेकिन क्या है? एस साइलेंट है। और अगर फेमिनिन है तो आप उसको बोलेंगे एल, एस यहाँ पे भी साइलेंट है। एल, ई और एस दोनों साइलेंट है। एल। ठीक है। तो आज हमने एक तो हमने देखना है सब्जेक्ट प्रोनाउन को और दूसरा हमने देखना है स्ट्रेस प्रोनाउन को। ठीक है। तो स्ट्रेस प्रोनाउन आप देख लें, उसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यू के लिए हम क्या यूज करते हैं? moi, toi। यू के लिए तू, जो आपके पास इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, हम यूज करते हैं toi, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, इस तरह से। lui। ठीक है। एल, एल के लिए एल ही यूज हो। नो के लिए नो ही, वो के लिए वो ही। और प्लूरल आ गए आपके पास उ और एल। ठीक है। अच्छा, इसको भी हमने परेशान नहीं होना इनको देखकर, बस आपने जो है ना आगे इसको जनरली देखें किस तरह से है ये। और नेक्स्ट हम चलते हैं अब डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन को। फ्रेंच में इसको हम क्या बोलते हैं? नोम सुजे। ठीक है। सब्जेक्ट को हम वैसे सुजे बोलते हैं
तो नाउन को हम बोलते हैं नोम सूजे। अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज में सब्जेक्ट नाउन जो अभी हमने देखा है, यू है, तू है, ये जितने भी हैं, ये आपके पास कोई पर्सन हो सकता है, किसी चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फ्रेंच सब्जेक्ट नाउन इज द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये सब्जेक्ट है चूंकि, तो उसने तो एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नाउन कैन भी इसी तरह उसको डिटेल में बताती है क्या हो सकता है, कुछ नेम हो सकता है, प्रोफेशन के बारे में बात हो सकती है, जनरल नाउन रिप्रेजेंटिंग पीपल और थिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम इनके ना देखते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको पढ़ते हैं हम, फिर एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज भी देखेंगे आगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन एम टू रिप्लेस अ सब्जेक्ट नाउन, ठीक है। ये बेसिकली प्रोनाउन करता ही रिप्लेस किसको है, नाउन को। तो किस तरह से है कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं अपना नाम तो नहीं बोलूंगी, तो मैं जब बात करूंगी, तो मुझे बात जब करूंगी, तो मैं क्या होगा कि मेरा नाम की जगह क्या होगा, प्रोनाउन जो है वो उसको रिप्लेस करेगा। य, अच्छा, यू को आपने किस किस तरह से यूज करते हैं, यू तो आपको बस एज इट इज यूज होगा, लेकिन वो उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है जब वॉवल आ जाए आगे, ठीक है, या वॉवल साउंड आ जाए आपके पास। वॉवल्स को भी आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी के एग्जांपल के लिए आप मतलब इस चीज को याद रखें, इसको याद रखें, ये य changes to y apostrophe before a vowel or a vowel sound। जिस तरह है जाबित अनिमास, ठीक है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं आई लिव इन अनिमास, ठीक है। किसी भी सिटी का नाम है जाबित, मैंने ये नहीं लिखा कि ज अबित, ठीक है, ये नहीं कि आप साउंड दे रहा है वॉवल की। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास तू। तू, मैंने आपको बताया कि तू हम यूज करते हैं इनफॉर्मल, ठीक है, यानी कि हम इसको यूज करते हैं उन लोगों के लिए जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हैं, नेबर्स हैं, यानी कि कोई फॉर्मल पर्सन नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं है, तो आप टू यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे टू ए मो मिलियो एमी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड्स के लिए आपने यूज करना है टू, नेबर्स के लिए, बाकी आप किसी से मिलते हैं के लिए आप बस टू होगा। नेक्स्ट है वो। वो जो ये वाला वो है, प्लूरल के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, और इसको हम यूज करते हैं इन द सेंस के पोलाइट फॉर्म में हम यूज कर रहे होते हैं ना, रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं अगले को, तब उर्दू में जिसको हम आप कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखिए इस तरह है कि वो पूवे एंट्रे, कि यू मे कम इन, तो इतनी सी बस इसकी चीज, इम्पोर्टेंट चीज इसको क्या है इसकी, कि आपने ये समझें कि वो जो है आपके पास कब यूज होना है, इस चीज को समझ लें। लेटर, कि वो को कहाँ पर आपने यूज करना है, पोलाइट फॉर्म में यूज, या फिर आपके पास मल्टीपल लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज भी करती हैं चीजें, तो बड़ी सिंपल तरीके से मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे कि एल, जो आप प्लूरल की हम बात करते हैं एल, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ फीमेल, ठीक है, जब भी आपने फीमेल की बात करनी है, ग्रुप ऑफ फीमेल, सॉरी प्लूरल है तो ग्रुप ऑफ फीमेल ही होंगी, उनकी जब भी बात करनी है तो एल एस के साथ यूज करना है, ठीक है, लिखते हुए आपने एस लगाना है, बोलते हुए तो एल ही रहेगा। अच्छा, अब आपके पास ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, इल, प्लूरल की जब भी बात हम करनी है इल में, वो होगा आपके पास, देखिए ग्रुप ऑफ मेल है, ये तो बात समझ आ गई,
सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ मेल में होगा तो इल ही आएगा। या फिर मिक्स जेंडर हो, मेल और फीमेल दोनों हो, एक ग्रुप हो और उनकी बात हो रही हो, तो उसमें आपके पास इल यूज हो। अच्छा, अब आ जाए जी इसकी एक्सरसाइज की तरफ। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसको कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसको सिंपल सिंपल सा देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 में आपके पास मैंने कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिखी हैं और इंग्लिश में भी उसको मैंने मेंशन कर दिया है, आपके लिए मुश्किल ना हो। वोकैबुलरी बहुत आसान है, चीज़ें बहुत इजी। अब देखें, Le journal est sur la table, डैश est sur la table। अब आपने मेंशन करना है यहाँ पे इल आएगा या एल आएगा। ये आपने प्रोनाउन को जो है ना, प्रोनाउन जो हैं वो आपने लगाने हैं यहाँ। तो इसको करें, खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपको समझ आएगी चीज़ों। इसको बेस्ट प्रैक्टिस करने का तरीका एक और भी हो सकता है, चलें वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। एक्सरसाइज करें इसको, आराम से बैठ के देखें इसको, ये क्या है, बहुत सिंपल मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें और आप लोगों के लिए बहुत आसान हो। तो इसको प्रैक्टिस करें, 2 एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, तो आराम से बैठ के करें। बहुत ईज़ी है, मैं बता दूँ लेकिन फ़ायदा नहीं है। अच्छी बात ये है कि आप लोग खुद इसको करें। वोकैब्युलरी बहुत ईज़ी है और बाकी चीज़ें तो हमने ये वर्ब वाली छोड़ दें, ये कर लेंगे। तो मतलब आपने ना हिंट ये है कि आपने ये देखना है, ये क्या यूज़ हो रहा है, तो मुझे आगे क्या यहाँ पे क्या यूज़ करना है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, ये एक्सरसाइज करें इसकी और उसके बाद आपके पास है, ये मैंने एक छोटी-सी बिल्कुल स्टोरी लिखी है, A1, A2 के लेवल की है ये स्टोरी। में वोकैब्युलरी भी कोई इतनी हाई नहीं है और बड़ी सिंपल से सेंटेंसेस हैं, ठीक है? तो ये स्टोरी जो है ये आप उसको पढ़ें और आपने करना क्या है स्टोरी पढ़ के? एक तो आपको थोड़ा-थोड़ा सा वोकैब्युलरी की भी समझ आएगी, बिल्कुल छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने करने का काम ये है कि आपने इसके ना जो प्रोनाउन है, वो आपने ना जहाँ-जहाँ आपको प्रोनाउन नज़र आ रहा है, वहाँ-वहाँ पर उसको आप टर्न वो करने तो नहीं कहते हैं, सर्कल कर लें, ठीक है? ताकि आपको पता चले अच्छा ये है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रहेगा, समझ आ जाएगी, आसान हो जाएगा आपका आगे। फिर जब भी आप बोलने लगेंगे, तो कम से कम फ्रेंच बोलते वक़्त आपको ये पता चलेगा कि प्रोनाउन मैंने अपने लिए क्या इस्तेमाल करना है, अगले को बोलना है तो मैंने किस तरह बात करनी है। जब भी मैंने ऑफ़िशियल किसी भी रांदेवू पे जाना है या अपॉइंटमेंट में जाना है, तो मुझे अगले को किस तरह मुख़ातिब करना है, ठीक है? तो ये आपका बोलने में ये आपको हेल्प करेगा कि आपके ज़हन में चीज़ें बैठ जाएँगी कि मैं ये हूँ, अगला तू है या वो है, इल है, एल है, क्या है, ठीक है? तो बोल आपको यहाँ से फ्रेंच आहिस्ता-आहिस्ता आप बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे चलेंगे। अच्छा, ये तो हो गए आपके करने के काम। अगला हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेस्ड प्रोनाउंस। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ईज़ी है, ठीक है? प्रोनोम डिस्जॉइन कहते हैं इसको फ्रेंच में। अच्छा, stressed pronouns are being used instead of a noun to emphasize something। ये देखें, emphasize something, especially in reference to yourself or to other people। आप इसको किसके, जिस तरह यहाँ पे दे आर एक्सप्रेस्ड एज, कौन कौन से होते हैं, ये आपके पास है मुआ, मुआ किस लिए, मी को हम बोलते हैं इंग्लिश में, त्वा, यू, तुम, ठीक है, यू, फिर लुई, एल, हिम और हर के लिए यूज हो रहा है। देखिए समझ आ रही है ना, एम्फसाइज समथिंग और रेफर हम कर रहे हैं योर सेल्फ एंड टू द अदर पीपल, वो किस तरह से इंग्लिश में यूज होता है और किस तरह से फ्रेंच में यूज होता है। वो
नू, ठीक है, उ, ये प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, देम के लिए, ठीक है, ये सिंपल देम के लिए यूज हो। अच्छा, आगे चलते हैं कि इसको हम इसकी एग्जांपल्स हैं समझने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास इम्पेरेटिव में भी हम यूज कर सकते हैं, इसको आप सेंटेंस वाइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ऑर्डर करना, मतलब जिस दोने मुआ, जिसको हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, एग्जांपल इसकी देखते हैं। तो से तो फ्रेंच में यू को कहते हैं ना, तो tu dois partir, you, yes, you need to leave। सर बच्चे आपस में एक दूसरे को कह रहे होते हैं, तो dois partir। तो ये बड़ा, अब ये वाली एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाली उ, उ, ठीक है, दे के लिए ये यूज हो रहा है, they don't have to work either, ठीक है। nous plus ne doivent travailler, ठीक है। moi, ये देखिए, donnez-moi या फिर moi seul c'est la bonne réponse, only I know the right answer, ठीक है। moi किस तरह से देखिए एम्फसाइज कर रहा है, किस तरह से वो रेफर कर रहा है। अच्छा, ये इसको यूज कहाँ पर करते हैं हम? इसको हम यूजुअली यूज जो हो रहा होता है ना, वो आपके पास समता है इम्पेरेटिव में भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। preposition में जब भी यूज होगा, वो कौन कौन सी preposition होगी जिनमें यूज होगा, वो होगी आपके पास avec, with, for, sans, को हम कहते हैं विदाउट, इंग्लिश में कहते हैं विदाउट, शे, शे होता है लोकेशन आप जब बता रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे लफेत शे, पार्टी इज एट देयर होम, ठीक है। तो फॉर में किसका यूज होना है, से pour moi, इज दिस फॉर मी, जिस तरह je travaille avec Sandro, je travaille avec Louis, लुई कौन है असल में, ये है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा कहाँ पे यूज होता है, ये हम यूज कर रहे होते हैं से, सो, इट इज, या फिर नेगेशन में जब निगेट कर रहे हो तब ये यूज हो रहे होते हैं, नेगेशन के बाद ये वाले वर्ड यूज हो रहे होते हैं। विद preposition जब भी आ रही होती है, ये वाली preposition जब भी आएगी तो आपने स्ट्रेस प्रोनाउन यूज करने हैं। आल्सो दे कैन बी यूज्ड इन अ कंपैरिजन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो आपके पास स्ट्रेस प्रोनाउंस यूज हो रहे होते हैं। Je ne connais que lui, I know only him, कि मैं सिर्फ इसको जानता हूँ। Il est moins grand que toi, नहीं, अक्सर बच्चों में ये चीजें चल रही होती हैं। He is smaller than you, ठीक है। Il est moins grand que toi, ये देखें कंपैरिजन की जब भी बात आती है ना, दो चीज कंपैरिजन हो रहा होता है तो फ्रेंच में que यूज हो रहा होता है, que, ठीक है। तो que के बाद जब कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, तो वो यहाँ पे स्ट्रेस प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस प्रोनाउन, क्योंकि हम बात करें तो que, ठीक है। अच्छा, इसकी भी एक्सरसाइज मैंने बताई है यहाँ पे, ये भी आप खुद करें और कमेंट में मेंशन करें। अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मैं 1-2 दिन तक इसकी आंसर भी आपको जो कमेंट में मैसेज कर दूंगी। अच्छा, एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ें, इसमें छोटी छोटी चीज़ों को समझें कि मुझे किसके अगेंस्ट क्या यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। छोटी छोटी इकुते, छोटी छोटी सी जो आपकी ना वोकेबलरी है, उसको पढ़ने की कोशिश करें।
तो आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी। और ये नहीं है कि मैं इसी तरह इंक्रीज करूँगी, इसके पूरे मैं आपको लेक्चर जिसके भी वोकेबलरी के हैं वो किस तरह से इंक्रीज करनी है उसकी भी आपको टेक्निक बताऊंगी। चलते जाएंगे इंशाल्लाह, तो स्टेप वाइज हम चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, स्ट्रेस प्रोनाउन के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है यहाँ पर आप लोगों के लिए, तो इसको पढ़ें और देखें कि किस तरह से, देखिए moi c'est Jean, तो कौन किसके बारे में क्या बता रहा है इसको समझें, सेंटेंस की सेंस को समझने की कोशिश करें। नहीं समझ आती कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो स्टार्ट है हमारा। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, टर्न करना है, सर्कल करना है, एंड सर्कल जिसको हम बोलते हैं सर्कल करना है। जितने भी स्ट्रेस प्रोनाउन आपको दिखे उसको आप सर्कल कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, तो आप लोग जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसको करें, कंप्लीट करें, उसको मैसेज करें, कमेंट करें। किसी में प्रॉब्लम आती है तो भी पूछें मुझे, मैं आपको कायदी से रिस्पॉन्ड करूँगी। ठीक है, अब तक के लिए इतना। अपना ख्याल रखें और थैंक यू सो मच। और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सबके पास जो है ये नॉलेज पास ऑन हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।